हम यहाँ पे फटाका दुकान जो अंतागढ़ में लगता है, फटाका दुकान का जायज़ा लेने आए हैं कि यहाँ के फटाका व्यापारियों में अभी कैसा उत्साह है, क्या मतलब उनमें उत्साह के अलावा भी जो फटाका बिक्री के बारे में भी पूछेंगे, फटाके इस बार क्या लाए हैं और क्या क्या विशेष है, हम जानते हैं। आगे चलिए फटाके दुकानों में। ये है फटाका की पहली दुकान विपिन चंदे। ऊपर में इन्होंने पानी से बचने के लिए तारपोलिन लगाया है, पर सामने कागज़ का एक शामियाना सा लगा रखा है, पानी जिसमें से टपक रहा है। परेशान है, बारिश हो रही है, माहौल थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, पर देखते हैं, पूछेंगे बिक्री कैसी है और पिछले दिवाली की अपेक्षा इस बार इनको कैसा महसूस हो रहा है। विपिन चंदे जी, आप ये बताइए, इस बार पिछले साल या उससे भी पहले जो पटाखे दुकान आप लगाते थे, तो उस समय और अभी में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? फ़र्क ये दिख रहा है कि एक तो बारिश का मौसम है और इस साल एकदम कमज़ोरी चल रहा है, क्योंकि देखो जितना भी शासन आया ना, दिवाली के समय कुछ ना कुछ का बोनस मिलता था लोगों को। इस साल 1 रुपये का बोनस नहीं मिला किसी को। बेचारे आम आदमी क्या करेंगे बता, फिर भी ले रहे हैं, अपना त्यौहार मनाना है। जो 100 का लेता है वो 20 का ले रहा है। तो ये विपिन भाई का कहना है कि जो बोनस वगैरह मिलते थे लोग किसानों को, वो बोनस अभी तक नहीं मिला है, इसलिए लोगों ने खरीदी में कटौती की है और जो कोई 100 का लेता था वो 20 का ले रहा है। तो इस प्रकार इस बार दिवाली में पटाखों की मंदी नज़र आ रही है, बिक्री में मंदी नज़र आ रही है। आइए दूसरी दुकान में चलते हैं। ये है हमारे अनिमेश शर्मा जी की दुकान। अनिमेश शर्मा जी बताएंगे कि इनकी दुकान में तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, पर बारिश में कुछ तो फ़र्क पड़ा है। विपिन अपने अनिमेश शर्मा जी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। ये है हमारे अनिमेश शर्मा जी। ये इन्होंने फटाखा दुकान सजा के रखा हुआ है, ऊपर तारपोलिन लगाई है क्योंकि मौसम ने अचानक बदलाव आया है, बारिश हो रही है। ये भी कुछ परेशान दिख रहे हैं, भीड़ भी है, ग्राहकी भी है, पर हम इनको और थोड़ा सा परेशान करना चाहेंगे। अब अनिमेश जी, ये बताइए इस बार कैसा है आपका व्यापार? व्यापार तो ठीक है, थोड़ा बारिश के चलते थोड़ा भीड़ कम हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि व्यापार अच्छा ही रहेगा। अभी खैर 1-2 दिन बचे हुए हैं दिवाली में, तो संभवतः लगता है कि आपके इस बार कुछ विशेष आइटम आपके यहाँ कुछ खास जो पहले नहीं लाते थे आप? ऐसे तो बहुत सारे आइटम इस साल नए आए हैं, लेकिन चाइना वगैरह का आइटम को अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। अब अनिमेश जी का ये बहुत बढ़िया कहना है कि चाइनीज़ जो फटाके हैं उसका उन्होंने बहिष्कार किया है, बहुत नहीं ला रहे हैं, समझ सकते हैं अपन। बाकी दुकानों में भी जाके हम पता करेंगे कि माहौल कैसा है और इस बार बारिश में इनकी बिक्री कैसी है। आगे हम चलते हैं दूसरी दुकान में। ये है फटाके की तीसरी दुकान। दुकान का नाम है ठाकुर फटाका दुकान। ये सालों से फटाका दुकान संचालित कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर इन्होंने तारपोलिन लगा रखा है क्योंकि बारिश अभी अच्छी खासी हुई है और बारिश में फटाके अगर भीग जाएं तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने फटाके दुकान को संभालने के लिए इन सब उपायों का प्रबंध किया है। आइए जानते हैं फटाके की बिक्री कैसी है। ऐसे हम आशा करते हैं कि बिक्री ठीक ठाक होनी चाहिए, भीड़ भी अच्छी खासी लग रही है। हम फिर भी जानने की कोशिश करेंगे इस भीड़ में कि वो इस बार पिछले साल की अपेक्षा व्यापार कैसे कर रहे हैं। ये ठाकुर साहब की दुकान है और ठाकुर साहब की दुकान में भीड़ भाड़ अच्छी खासी लग रही है। भगवान इनको और अच्छे ग्राहक भेजें, हम यही कामना करते हैं। इस दुकान में देख के लग रहा है कि काफ़ी वैरायटियां हैं, कुछ नई वैरायटियां भी काफ़ी नज़र आ रही हैं इस दुकान में। हम इनके संचालक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो सामान आते थे और जो फटाके आते थे और इस बार आप में क्या फ़र्क है, और सबसे बड़ी बात जो बारिश हुई है अभी उससे इनके व्यापार में कैसा असर पड़ा है। लक्ष्मण भाई, आप 2 मिनट समय निकालेंगे? आप बिज़ी हैं, आप समझ रहे हैं, आप थोड़ा बता दीजिए पिछले साल और जो इससे पहले साल की जो फटाके दुकान लगते थे और अभी में क्या फ़र्क है? पहले की अपेक्षा में अभी भी व्यापार में थोड़ा फ़र्क आया है और ख़ासकर मौसम के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और हमारे पिछले साल की अपेक्षा अभी रेट भी 10% फटाके में बढ़ चुके हैं। और आज मार्केट के हिसाब से ग्राहकी तो है, लेकिन पहले के जैसा उतना उत्साह नहीं है लोगों में। लक्ष्मण जी का कहना है कि पहले के जैसे लोगों में उत्साह नहीं है और इससे पहले जो दुकान में गए थे उन्होंने ये बताया था लोगों को, किसानों को बोनस, बहुत सारे बोनस जो होते हैं वो भी नहीं मिले, तो लोगों ने कटौती भी की है फटाकों की खरीदी में। पर इनको उम्मीद भी है कि फटाके अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में शायद ठीक ठाक ग्राहकी रहे। हम भी यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि इनका व्यापार बहुत अच्छे से चले। हम अगली दुकान में चलते हैं जहाँ दिखाएंगे आपको क्या हाल है इन फटाकों का और फटाके व्यापारियों का। ये है हम अगली दुकान में जिसका नाम है जैन फटाका दुकान।
जैन फटाखा दुकान के सामने में भी बारिश ऊपर से हो रही है, कपड़े से पानी टपक रहा है। बारिश की वजह से मज़ा किरकिरा हो चुका है फटाखा विक्रेताओं का, और फटाखे में शायद कुछ ना कुछ कमी है और कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़े ही होगा। हम जानना चाहते हैं, जानेंगे यहाँ के संचालक प्रकाश जैन और राजेश जैन से कि इस बार पहले की अपेक्षा फटाखों में बिक्री कैसी है और कैसा माहौल है। राजेश भाई, ये बताइए कि इस बार पहले की तुलना में इस बार कैसा है माहौल? पहले की तुलना में तो बहुत कम है। अभी फटाखा का जो बिक्री है, आप देख रहे हैं साप्ताहिक बाजार है, लेकिन भीड़ भाड़ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना की मार हर जगह पड़ी है और फटाखा वालों के ऊपर उसका असर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब है संतोषजनक स्थिति में है। अपन इसको ये नहीं बोल सकते कि एकदम अच्छा भी है और एकदम ख़राब भी है। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को जो है कोरोना का डर तो है, अभी भी बना हुआ थोड़ा सा, और इसकी वजह से थोड़ा सा बिक्री में फर्क पड़ा है। लगभग 15 से 20% के आसपास मान के चले अपन कि 20% की बिक्री हमारी कम है। तो राजेश भाई का कहना है कि कोरोना एक वो वजह है जो जिसकी वजह से 20% तक के बिक्री में कमी आई है। अच्छा, राजेश भाई को शुरू से फटाके के व्यापार में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, मतलब जो वैरायटीज़ जो मिलती है इनके पास, जो मिलती है वो शायद आपको दूसरी दुकानों में ना मिले। काफ़ी स्टॉक इनके पास है और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, और संभवतः रेट भी इनका वाजिब है, हमने सुना है। बाकी जब खुद खरीदेंगे तो बाकी बारे पता चलेगा। और राजेश भाई, आपको शुभकामनाएं इस दिवाली की। हम अगली दुकान में चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है इन दुकानदारों का। हम पटाखे की अगली दुकान में पहुंच चुके हैं। साप्ताहिक बाजार होने की वजह से भीड़ जितनी होनी चाहिए, जो प्रतिवर्ष पहले जो होती थी भीड़, यहाँ लोगों को दिखाने या बात करने का समय नहीं होता था, वो आप देखेंगे भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है। फिर भी भीड़ मंगलवार के या साप्ताहिक बाज़ार के हिसाब से ठीक ठाक ही दिख रही है। हम आगे जानेंगे यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज़ रखी हुई हैं और यहाँ पे व्यापार कैसा चल रहा है पटाखे का। खासकर जो अभी मौसम अचानक बदला है, बारिश हो चुकी है, बारिश से क्या इनको फ़र्क पड़ा है दुकानदार में। और अंदर चलिए, अंदर जाके इनकी पटाखों की वैरायटी भी हम देख लेते हैं और बात भी करते हैं दीप सिंह सोलंकी से। ये हमारे दीप सिंह सोलंकी जी हैं, ये फटाखे दुकान के संचालक हैं। दीप भाई, बताइए, फटाखे में वैरायटी आपके पास तो काफ़ी नज़र आ रही है, इस बार मुझको कुछ खास नज़र आ रहे हैं फटाखों में। तो फटाखों के रेट में इस बार सुनाई में आया है 10 से 20% तक वृद्धि हुई है। तो आप इस बार व्यापार आपका कैसा चल रहा है? और बारिश ने इस बार माहौल बिगाड़ रखा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैरायटी तो लगभग सभी प्रकार की है, स्टैंडर्ड की और शिवाकाशी के लगभग सभी पटाखे हम लाते हैं। और आज जो है बाज़ार का दिन था और आज धनतेरस भी है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ा धंधा हमारा डाउन हुआ है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग। ऐसा आपको क्या लगता है, एक दो दिन बचे हुए हैं, कल के बाद परसों दिवाली है, तो क्या संभवतः पहले की अपेक्षा जो था वो उतना ही रहेगा या व्यापार आपका कम रहेगा? नहीं, व्यापार तो हर बार हो जाता है कि भले लक्ष्मी पूजा के दिन ही हो जाए, लेकिन हो जाता है व्यापार हो जाता है। किंतु बाकी दुकानदार, कई लोगों का कहना है सरकार ने कई मामलों में बोनस नहीं दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों की बोनस नहीं दिए हैं, तो जो किसान जो खरीदी करते हैं उन्होंने करीब करीब कटौती की है फटाखों में। और साथ ही कोरोना एक वजह है जिससे लोग पैसों को संभाल के रखना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं, तो इसमें कुछ फ़र्क नज़र आपको दिख रहा है क्या? नहीं, कोरोना तो पिछले साल भी था, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ फ़र्क होना चाहिए करके। मतलब दीप सिंह जी का कहना है कि कोरोना की वजह से ऐसा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए, और उनको उम्मीद है कि आने वाले 2 दिन में जितना इनका स्टॉक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हम भी इनसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इनके जितने सामान हैं, फटाखे हैं, वो बिक जाए और इनकी दिवाली भी शुभ हो। हम आ चुके हैं अंतागढ़ के अंतिम फटाखा दुकान में, जिसका नाम है रत्ना फायर वर्क्स। अब इस दुकान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारिश होने के बाद, क्योंकि बारिश ने मामला बिगाड़ दिया है। पटाखे की बिक्री बारिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हालांकि अभी 2 दिन बचे हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, दुकानों में लगभग भीड़ दिख रही है। दिवाली को 2 दिन बचे हैं, तो हम उम्मीद और यही कामना करते हैं कि ये फटाखा व्यापारी निराश ना हो और इनके जितने भी फटाखे हैं वो पूरी तरह से बिक जाएं। हम इनके संचालक जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इनके पास हालांकि समय नज़र नहीं आ रहा है, समय नहीं दिख रहा है, फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत भाई, आप जरा आएंगे सामने। ये है हमारे इस दुकान के संचालक, हम इनसे पूछते हैं कि इस बार ये फटाखे, आप ये बताइए, फटाकों में नई वैरायटी और कुछ नए चीज़ इस बार आपने लाया है यहाँ पे? नए चीज़ में तो कुछ नहीं है, जो पहले चलता था वही आइटम है। रेगुलर चीज़ ही लाया है, तो इस बार रेट में कुछ फ़र्क? हाँ, रेट तो बढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज
उस वजह से रेट में हर रेट में 50 रुपया 60 रुपया ऐसा बढ़ा हुआ है। रेट में इनके यहाँ बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ने की सबसे वजह है डीजल का रेट बढ़ना। तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ा है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ने की वजह से इन पटाखों की कीमतों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, करीब 20% तक। अब 20% बढ़ा है वो सीधा पब्लिक यानी जो पटाखे लेंगे आम लोग उनकी जेबों से ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पहले के अपेक्षा इस बार व्यापार कैसा रहने की उम्मीद है? इस बार व्यापार थोड़ा ढीला उम्मीद है, ठंडा रहेगा इस बार इनको लग रहा है कि पहले की अपेक्षा इस बार कुछ ढीला रहेगा। आज बाजार भी है और पूरा मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है। इस बार बाजार है और मार्केट पूरा ठंडा है, जबकि साप्ताहिक बाजार पूरे अंतागढ़ ब्लॉक के लोग साप्ताहिक बाजार में अंतागढ़ में खरीदी करने आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब व्यापार इतना ठंडा दिख रहा है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है पटाखा विक्रेताओं के चेहरे में चिंता साफ देखी जा सकती है। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास बोल के लिए।